गृह मंत्री अमित शाह 16 जुलाई को हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में पहुंचेंगे। उसको लेकर हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा और पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा ने हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में जाकर रैली स्थल का निरीक्षण किया। इसके बाद दोनों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रैली की जानकारी दी। इस अवसर पर डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने कहा कि 16 जुलाई को महेंद्रगढ़ में पिछड़ा वर्ग अभिनंदन समारोह आयोजित किया जाएगा। इस समारोह में मुख्य अतिथि देश के गृह मंत्री अमित शाह होंगे। इनके अलावा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बुडौली, प्रदेश के सभी कैबिनेट मंत्री, सांसद और विधायक उपस्थित रहेंगे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश एवं प्रदेश में जब से भाजपा सरकार बनी है तभी से हर वर्ग को साथ लेकर चल रही है। हर वर्ग के लिए कल्याणकारी योजना बनाई गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पिछड़ा वर्ग की क्रीमिलेयर आय केंद्र सरकार के अनुसार 8 लाख रुपए कर दी गई है। पिछड़ा वर्ग की यह मांग काफ़ी लंबे समय से चली आ रही थी। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि हुड्डा सरकार में सबसे ज़्यादा अन्याय पिछड़ा वर्ग के साथ हुआ है। उस समय नौकरियां या तो पैसे से मिलती थी या राजनीतिक सिफारिश से मिलती थी। पिछड़ा वर्ग की जब भी वैकेंसी निकलती थी तो उस समय एक छोटी सी लाइन लिख देते थे कि योग्य उम्मीदवार न मिलने की वजह से ये पद रिक्त छोड़े जाते हैं, तो वह बैकलॉग छोड़ देते थे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने न केवल क्रीमिलेयर की आय की मांग पूरी की बल्कि कृषि और सैलरी को भी इस आय में शामिल नहीं किया। इसके अलावा जो कांग्रेस के समय में खाली वैकेंसी का बैकलॉग छोड़ा गया था उसको भी भरने की घोषणा की गई है। उसके लिए मुख्यमंत्री जल्द ही वैकेंसी निकालेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि HKRN में भी 27% आरक्षण पिछड़ा वर्ग का रहेगा। इसको लेकर पिछड़ा वर्ग की ओर से 16 जुलाई को गृह मंत्री एवं मुख्यमंत्री का सम्मान किया जाएगा। इस रैली में 50 से 60 हज़ार लोग शामिल होंगे। उन्होंने यह दावा किया कि प्रदेश में भाजपा की तीसरी बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। इस मौके पर राव इंद्रजीत के संबंध में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि राव इंद्रजीत की कोई नाराजगी नहीं है, वो उनके बड़े नेता है। प्रदेश अध्यक्ष को लेकर पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा कि मोहन कौशिक उनके शिष्य हैं और उनके छोटे भाई जैसे हैं। उनको लेकर उनकी कोई नाराजगी नहीं है। आज जैसे अभी रामविलास शर्मा जी ने आपको बताया कि BC अभिनंदन समारोह 16 जुलाई को यहाँ महेंद्रगढ़ में किया जा रहा है और इसके अंदर मुख्य अतिथि हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी आएंगे, प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी उपस्थित रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से प्रदेश के अंदर बनी है तब से हर वर्ग को साथ लेकर के चलने का काम कर रही है और हर वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनाएं लागू करने का काम किया है। बैकवर्ड क्लास की एक बहुत बड़ी मांग लंबे समय से थी कि बैकवर्ड के अंदर जो क्रीमिलेयर की आय सीमा है वो हरियाणा प्रदेश के अंदर 6 लाख रुपए और सेंटर के अंदर 8 लाख रुपए है और पूरे समाज की ये मांग थी कि इस क्रीमिलेयर की आय सीमा 8 लाख एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से किया जाए और उसके साथ साथ उसके अंदर एग्रीकल्चर इनकम और सैलरी की इनकम ना जोड़ी जाए। ये मांग पुराने समय से थी। माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के सामने ये मांग रखी गई और जो प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले कांग्रेस की सरकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में यहां रही और उस समय पे जो सबसे ज्यादा अगर किसी के साथ अन्याय करने का काम किया तो बैकवर्ड क्लास के साथ करने का काम किया, क्योंकि बैकवर्ड क्लास के लोग हैं जो सारे के सारे हाथ से काम करने वाले लोग हैं, मेहनतकश हैं, उनके पास ना तो कोई ज़्यादा पैसा होता और ना ही राजनीति के अंदर ज़्यादा लोग उनके हैं।
और उस समय में नौकरियां या तो पैसे से मिलती थी या पॉलिटिकल सिफारिश से मिलती थी। इसलिए जहां बैकवर्ड में भी खासकर जो मोस्ट बैकवर्ड है उनके अंदर कोई भी जब वैकेंसियां निकलती थी तो कोई 40 वैकेंसी कोई निकली है बैकवर्ड क्लास की या 50 वैकेंसी निकली है तो 5, 7, 8 लेकर के एक नीचे छोटी सी लाइन लिख देते थे कि योग्य उम्मीदवार ना मिलने के कारण ये पद रिक्त छोड़े जाते हैं, तो बैकलॉग छोड़ दिया जाता था क्योंकि उनके पास कोई सिफारिश नहीं होती थी, पैसा नहीं होता था। मैं धन्यवाद करूंगा माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का, भारतीय जनता पार्टी के हमारे आला कमान का, कि जिन्होंने बैकवर्ड समाज की मांग मांगते हुए 23 जून को गुड़गांव के अंदर मीटिंग बुला करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा की कि हम क्रीमी लेयर की आय सीमा 6 लाख से बढ़ा करके 8 लाख कर रहे हैं और उसके अंदर जो एग्रीकल्चर इनकम और सैलरी इनकम भी नहीं काउंट होगी और उसके साथ साथ जो अन्याय कांग्रेस के समय में हुआ उसकी भरपाई करने का काम भी करेंगे। बैकलॉग जो है वो भी पूरा करने की घोषणा की। जल्दी ही अब प्रदेश के अंदर नई नौकरियों की भर्ती निकलेगी और जिसके अंदर बैकलॉग को पूरा किया जाएगा। इसके साथ साथ जो HKRN के अंदर भर्ती होती है उसके अंदर भी 27% आरक्षण जो है बैकवर्ड क्लास का होगा ताकि उनके साथ उसके अंदर भी अन्याय ना हो। इस तरह के बहुत अच्छे फैसले लेने का काम, यानी जो बहुत पुरानी मांग बैकवर्ड क्लास की थी वो पूरा करने का काम हरियाणा सरकार ने किया। और इसी के लिए जो हमारा OBC समाज है पूरे प्रदेश का, उसकी इच्छा थी कि एक बहुत बड़ी रैली करके हमारे आला कमान का, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन किया जाए। इसीलिए ये 16 जुलाई को निश्चित किया है कि हम महेंद्रगढ़ के अंदर एक बड़ी रैली करके पूरे हरियाणा प्रदेश से, हर जिले से, हर हलके से, गांव से OBC समाज के लोग आएंगे और मैं समझता हूं कि 50-60 हज़ार से भी ज़्यादा संख्या उनकी हो सकती है इतनी बड़ी रैली करके। और हम यहाँ माननीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करेंगे, सम्मान करेंगे। इसीलिए आज यहाँ रैली बुलाई गई। उसका निरीक्षण करने के लिए आदरणीय रामविलास जी, रामनगर प्रशासन के तमाम अधिकारीगण, हमारे जिलाध्यक्ष महोदय हम यहाँ देख करके और उसकी निरीक्षण करने के लिए आज यहाँ आए थे। सर, इसके अलावा कौन कौन से प्रमुख ऐसे नेता होंगे जो आदरणीय गृह मंत्री जी के अलावा इस कार्यक्रम के अंदर शिरकत करेंगे? तो मुख्यमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री होंगे, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल जी बड़ोली जी होंगे और हरियाणा सरकार के तमाम मंत्रीगण, विधायकगण, मेंबर पार्लियामेंट। अमित शाह तो प्रदीप बरकत को नेता है ना हमारा। तो कल भी एक कार्यक्रम, कल भी माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी और प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल जी बड़ोली 16 तारीख के कार्यक्रम की व्यवस्थाओं को देखने के लिए कल 2 बजे इसी प्रांगण में एक बैठक है। आज के कार्यक्रम में दयाराम यादव जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी के, सतबीर वर्मा जी, अरुण जांगिड़। जिस तरीके से माननीय नायब सैनी जी जो फैसले ले रहे हैं लगातार हर वर्ग के लिए, चाहे किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, कर्मचारियों के लिए, OBC के लिए, मैं समझता हूँ कि आज पूरा प्रदेश जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है। लोग खुश हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर जो अक्टूबर में होंगे, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत की बनेगी। पिछली बार तो कसर रह गई थी, दूसरों का साथ देना पड़ा था। जिस तरीके से नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सेंटर के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, प्रदेश के अंदर भी तीसरी बार इस बार नायब सैनी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत लगातार प्रदीप तीसरी बार। सर, एक दक्षिण हरियाणा है, अभिनंदन है। 16 तारीख को भारत के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह इसी प्रांगण में OBC समाज के सम्मान समारोह में आ रहे हैं।
ये पाली बाबा जयराम दास की पाली, ये बड़भागी जमीन है। इसी पाली गांव में 10 साल में 2 बार दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी 8 अक्टूबर 2014 को आए। उसी खेत में 23 मई 2024 को आए। और अब अमित भाई शाह, 2014 के चुनाव से पहले अमित भाई शाह महेंद्रगढ़ में आए थे और 2014 में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। और उस सभा को वेन्यू देखने के लिए, उसके सारे प्रबंध देखने के लिए आज हरियाणा के डिप्टी स्पीकर चौधरी रणबीर गंगवा, ओबीसी समाज के प्रमुख नेता, पहले मेंबर पार्लियामेंट रहे और नड़वा से तीसरी बार विधायक हैं, आज हम सब ने वो वेन्यू देखा है और उनकी प्रबंध व्यवस्था देखने के लिए हमारे बीच में हैं।